हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी पीटी पेपर 2 जो झारखंड स्पेशल है, झारखंड स्पेसिफिक है। इस पेपर में जो सेकेंड टॉपिक है वो है झारखंड आंदोलन। और झारखंड आंदोलन के अंतर्गत जो है 14 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और 7 प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार जो है वो 14 नंबर का कुल प्रश्न जो है वो झारखंड आंदोलन से पूछे जाएंगे। और इस झारखंड आंदोलन में जो प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो सारा टॉपिक में मतलब एक झारखंड का पेपर 2 में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बनेंगे। तो इसमें झारखंड आंदोलन में झारखंड के सदान से एक प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न, झारखंड के विभूति 2 प्रश्न और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न। इस प्रकार टोटल 7 प्रश्न और 14 नंबर के होंगे। चलिए आज जो है झारखंड के सदान से जो एक प्रश्न पूछे जाएंगे उसके कुछ भाग को पढ़ते हैं। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ, टिक आउट किया हुआ है, फोकस किया हुआ, ये है मनीष रंजन का बुक। तो झारखंड के सदान जो है वो क्या है। सदान झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी जो गैर जनजाति सदान जो लोग हैं सदान हैं वो नहीं है। जितने भी मतलब कहने का मतलब सदान झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी जो गैर जनजाति लोग हैं उसे हम सदान नहीं कहेंगे, सदान नहीं है। सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोग से है जो कि मतलब मूल निवासी हैं झारखंड के, वो यहीं बसे हुए थे। सदानी भाषा में नागपुरी में जो घर में बसने वाले कबूतर को शतपरेवा और जो जंगली कबूतर हैं उसको बनिया कबूतर कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो सदान है वो शतपरेवा हैं, यहीं बसे हुए हैं, मूल जो निवास है उनका झारखंड ही है, तो इन्हें सदान कहा गया। और जो आदिवासी लोग हैं वो बनिया कबूतर की तरह जो है वो बाहर बसे हुए हैं। अच्छा, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि जो आदिवासी हैं वो कबीलाई होते हैं, कबीले में रहते हैं, घुमंतू टाइप से होते हैं, और वहीं सदान जो है समुदाय होते हैं, समुदाय में रहते हैं। और यहाँ सदान का जो है वो अस्थायी निवास है और आदिवासी जो है वो घुमंतू हैं। भाषा की दृष्टि से जो है वो वह गैर जनजाति व्यक्ति जिनकी भाषा मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरिया, पंच परगनिया और कुरमाली है वो सदान है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा की दृष्टि से कौन से लोग हैं वो सदान हैं, यानी सदान किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, कौन कौन से भाषा जानने वाले को हम सदान की श्रेणी में रखेंगे। तो वे जो हैं वो हैं खोरठा, नागपुरिया, पंच परगनिया और कुरमाली। आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। क से हो गया कुरमाली, ख से हो गया खोरठा और नागपंचमी। तो ना से नागपुरिया, पंच से पंच परगनिया। तो यहाँ पर हो गया कुरमाली, खोरठा और नागपुरिया और पंच परगनिया। तो ये जो 4 भाषा का जिनको ज्ञान था उन्हें जो है वो उस गैर जनजाति लोग को जो है वो आपका सदान जो है वो कहा गया, सदान की श्रेणी में रखा गया। और इस संबंध में डॉक्टर बीपी केसरी जो है अपना कुछ वक्तव्य देते हैं और बताते हैं कि कैसे जो है हम इनको जो है वो सदान मानेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका धर्म की दृष्टि से। तो धर्म की दृष्टि से जो हिंदू ही जो है प्राचीन सदान है। ऐसा माना गया है कि जो प्राचीन हिंदू हैं जो यहाँ पे रह रहे थे पहले से ही, वही सदान है। सदान जो है कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं झारखंड में, जो यहीं पे बसे हुए हैं, जो हिंदू हैं वो जो है वो सदान है। इस्लाम का उद्भव जो है 600 शताब्दी में हुआ। इससे पूर्व जो है जैन धर्मावलंबी भी सदान थे। आज इन सभी धर्मावलंबी जो है जितने भी हैं यहाँ पे जो भी धर्म का ये करते हैं, फॉलो करते हैं, वो उनकी सभी मातृभाषा जो है जैन, उर्दू या अरबी, फारसी न होकर खोरठा, नागपुरिया, पंच परगनिया और कुरमाली आदि है। तो ये सभी अलग अलग धर्मावलंबी तो हैं, लेकिन इनकी जो मातृभाषा है या जो मूल भाषा है वो खोरठा, नागपुरिया, पंच परगनिया और कुरमाली है। और ये सब रहने के कारण ही इन्हें जो है वो सदान की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सदान तभी हो सकता है जब उनकी जो मातृभाषा है वो सादरी हो। अब जो है नेक्स्ट जो है वो प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन है। तो प्रजातीय दृष्टि से सदान जो है वो आर्य हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या सदान आर्य भी है। तो हाँ, प्रजातीय दृष्टिकोण से जो है सदान को आर्य माना गया है। सदान जो है वो आर्य हैं। और कुछ द्रविड़ वंशी भी हैं, उन्हें भी सदान माना गया है। और यहाँ तक कि आग्नेय लोग भी सदान हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना कम है। उरांव या मुंडाओं के जो पहड़ा पंचायत है उसमें जो 4-5 स्तंभों जिसमें जो है दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि ऐसा नहीं है कि जो
मुंडा और उरांव की जो जातीय पंचायत व्यवस्था थी उसमें यही लोग मतलब अपने ही कास्ट के लोग जो हैं वो प्रशासन चलाते होंगे। इनमें जो जितने भी और उनके सहयोगकर्मी सहकर्मी थे वो सभी जो हैं वो सदान जो है रहे होंगे और ये जो हैं मिलजुल कर ही शासन का संचालन करते होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे वही चीज़ को वर्णित किया गया है। तो अगर मानकी मुंडा पाहन महतो अपने खुद के होते थे, सहायक के रूप में लाल पांडे ठाकुर दीवान आदि होते होंगे, तभी राज जो है वो चलता होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राज व्यवस्था में या अन्य व्यापारिक क्रियाओं में भी मुंडा और उरांव के साथ जो है वो सदान रहे होंगे। और इतिहास जो है वो यह कहता है कि असुर से पहले कोई एक सभ्य जाति प्रजाति थी यहाँ। तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है कि जो हिस्ट्री में ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि जो असुर, चूँकि झारखंड की सबसे जो पुरानी जनजाति है वो असुर को माना गया है, आप जानते होंगे। तो असुर से पहले भी एक सभ्य जो प्रजाति है वहाँ यहाँ रहती थी झारखंड में, और निश्चित रूप से ये जो सभ्य जाति थी वही सदान थी जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो सदान जो है वो असुर से पहले की जाति है, वो उनसे भी पुरानी जाति है जो कि यहाँ जो है झारखंड में मूल निवासी थे, यहीं पे रहते थे। आखिर असुरों को लोहा बनाने का कार्य, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोहा बनाने का कार्य कौन से जनजाति जो है वो करते थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि असुर जो है वो लोहा का कार्य करते थे, लोहा बनाने का कार्य करते थे। तो असुर का लोहा बनाने का कार्य किसी अन्य के लिए ही किया जाता था। कोई भी कार्य जो है करता है, व्यापार का कार्य या कुछ भी, तो वो अन्य के लिए ही करता है। और असुर के बाद जो है मुंडा और उसके बाद जो है उरांव आए। तो असुर, मुंडा, उसके बाद उरांव का आगमन हुआ झारखंड में। और सदान जो हैं, सदान उनके यहाँ आने से पूर्व ही बसे हुए थे। ऐसा माना गया है कि सदान जो हैं ये जितने भी असुर, मुंडा और उरांव आए उससे पहले ही यहाँ झारखंड में बसे हुए थे और उन लोगों का स्वागत किया सदानों ने। मुंडा और उरांव का स्वागत जो है वो सदानों ने किया था। अंग्रेज़ों ने एक साजिशपूर्ण नीति के तहत जो है वह दीकू, तो दीकू जो है वो नाम जो है सदानों का ही दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि मतलब इन लोग को बीच में एक झगड़ा उत्पन्न करके और जो है लड़वाने का काम जो है किया गया। तो अंग्रेज़ों ने एक साजिशपूर्ण नीति के तहत इन्हें दीकू नाम जो है वो दिया सदान को। सदान पर थोपने का जो है वो सफल हुए, जो प्रयास किया वो उसमें सफल हुए, क्योंकि उन्होंने क्या है कि आदिवासी को भ्रमित किया। और जो 1831 से 33 में जो कोल विद्रोह हुआ था, इसी भ्रमित अवस्था में जो है वो एक दूसरे से जो है जो आदिवासी और जो गैर आदिवासी सदान थे उन सदानों के बीच में जो है झगड़ा करवा दिया गया और इन सदानों को जो है अंग्रेज़ों ने दीकू नाम दिया। बाद में बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों की इस साजिश को समझ गए कि जो है अंग्रेज़ों का साजिश है आपस में लड़वा कर, और ये तीसरा व्यक्ति जो है ये अंग्रेज जो लोग हैं वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने केवल अंग्रेज़ों को ही निशाना बनाया। ये समझ गए थे आदिवासी लोग, इनके जो मंतव्य था क्या था, किस तरह से ये अपना साजिश रच रहे थे, इसको आदिवासी जो है समझे, बिरसा मुंडा समझे, और उनके नेतृत्व में जो कार्य था वो फिर सही दिशा में ले जाया गया। तो बिरसा युग में मुगल, पठान, सिख, किरानी, बापू और अंग्रेज़ों को ही दीकू कहा जाता था। जो यहाँ के आदिवासी एवं जो आदिवासी और जो गैर आदिवासी थे सदान, इन दोनों का शोषण जो है वो किया जाता था और जो है इनमें जो है वो मतभेद पैदा करते थे। अब नेक्स्ट जो है वो क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे कि जाति के दृष्टिकोण से सदान क्या है, और अगले नेक्स्ट डे जो है पूरा जो है सदान के बारे में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और साथ ही जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा इन सभी टॉपिक से संबंधित जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।